जयपुर से जहां एसीबी अधिकारी प्रकरण में शिकायतें दर्ज कर अनुसंधान करना भूलने का मामला सामने आया है। ऐसी ज्यादातर शिकायतों और प्राथमिकी जांच के मामले में नए कानून के पेच में फंसे हुए हैं, जबकि कई मामलों में अनुसंधान करने की स्वीकृति भी मिल चुकी है। एसीबी के अफसर उन मामलों में कोई जांच नहीं कर रहे हैं। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2018 से अगस्त 2023 तक 804 शिकायतें और 102 प्राथमिकी जांच दर्ज करवाई गई हैं। इनमें से एसीबी ने 522 शिकायतें और 101 प्राथमिकी जांच का अनुसंधान ही नहीं किया है। इससे एसीबी के अधिकारियों की कार्यशैली पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 522 शिकायतों और 101 प्राथमिकी जांच का अनुसंधान कानूनी अड़चनों में फंसा हुआ है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर एसीबी की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, सवालिया निशान उठ रहे हैं कि जांच का अनुसंधान कानूनी अड़चनों में फंसा है, जिसके चलते प्रकरण शिकायतें दर्ज कर अनुसंधान करना भूल रहे हैं। शिकायतों और प्राथमिकी जांच के मामले में नए कानून के पेच में फंस गए हैं सभी मामले, और अब एसीबी के अफसर उन मामलों की जांच ही नहीं कर रहे हैं। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2018 से अगस्त 2023 तक 804 शिकायतें और 102 प्राथमिकी आई, और एसीबी ने 522 शिकायतें और 101 प्राथमिकी की जांच का अनुसंधान कानूनी अड़चनों में फंसा बताया। तो आपको बता दें, कई मामलों में अनुसंधान करने की स्वीकृति मिल गई है। एसीबी के अफसर अब उन मामलों की जांच नहीं कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच में फंसे हुए हैं। एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एसीबी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। जांच का अनुसंधान कानूनी अड़चनों में फंसा है। एसीबी अधिकारी इन प्रकरणों का, इन शिकायतों का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कानूनी पेच में फंसी हुई हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। ओम प्रकाश, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, एसीबी ऑफिस में जो शिकायतें 2018 से 2023 तक हुई है, उसमें से एसीबी ने 522 शिकायतों की तो अभी तक जांच ही नहीं की है, और 101 प्राथमिकी जांच है जो दर्ज तो कर ली, लेकिन उनकी भी जांच नहीं की गई है। अब ये जांच में सामने है कि जो 2017 में पीसी एक्ट में जो संशोधन हुआ था, उसमें नई धाराएं लगाई गई थी, तो उसके तहत जो 17 धारा 7 भ्रष्टाचार की, उसकी जांच की स्वीकृति के लिए पहले एसीबी के अधिकारियों को संबंधित आरोपी के विभाग के मुखिया से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो कई मामलों में तो स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन कई मामलों में स्वीकृति नहीं मिली, तो एसीबी अब ऐसे मामलों में अनुसंधान ही नहीं कर रही है। अब जैसे पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करने वाले अफसर कर्मचारियों के खिलाफ पिछले 5 साल में 804 शिकायतें दर्ज की है और 102 प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें से एसीबी ने 522 शिकायतों और 101 प्राथमिकी जांच का तो अनुसंधान ही नहीं किया जी। ये करीब 10% ऐसे मामले हैं जिसमें स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन एसीबी के अधिकारी उन पर जांच ही नहीं कर रहे। हाल ही में एसीबी ने एक डीवाईटी जो वीडियो कॉल टेंडर प्रक्रिया थी, उसमें आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा, उनसे पूछताछ करने और जांच के लिए भी कार्मिक विभाग से स्वीकृति मांगी थी, लेकिन अभी तक कार्मिक विभाग ने स्वीकृति नहीं दी। तो एसीबी के अधिकारी भी इस मामले में जांच करना ही उचित नहीं समझ रहे। ओम प्रकाश, अब आगे क्या कुछ किया जा सकता है? अब वो जांच करना उचित नहीं समझ रहे, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली के ऊपर ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि इस तरह से कैसे वो किसी भी बड़े मामले को या कोई भी मामले को जो उनके अधीन आता है उस पर जांच नहीं कर रहे, अनुसंधान नहीं कर रहे। आगे अब क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में निश्चित तौर पर ये जो एसीबी के अनुसंधान अधिकारी हैं, जो उस मामले की जांच करना उचित नहीं समझ रहे, क्योंकि एसीबी को ऐसे जो शिकायतें और जो प्राथमिकी जांच दर्ज कर रहे हैं, उन मामलों का लगातार पीछा करना चाहिए। अगर संबंधित विभाग के अधिकारी उन पर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, तो और अधिकारियों से बात करके उन पर स्वीकृति लेनी चाहिए ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। लेकिन एसीबी के अधिकारी रिमाइंडर करना ही भूल गए, एक बार पत्र लिखकर कि वापस इनमें अनुसंधान भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, ये वाकई बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि एसीबी एक बहुत, वैसे सभी प्रशासनिक विभाग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एसीबी की अपनी एक नई भूमिका होती है। यहाँ इनके साथ में ना सिर्फ इनका काम बल्कि इनकी पहचान, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी जुड़ी होती है, और इस तरह के समाचार आगे आने से किस तरह से जो लोगों का विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिल जाता है।
जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो परिवादी आते थे तो उनकी परिवार पर शिकायत केवल दर्ज कर ली जाती है, फिर आगे की कार्यवाही नहीं की होती है तो परिवादियों का विश्वास उठ जाता है और वो फिर जी आगे बिल्कुल ओम से प्रकाश, अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरह से इन मामलों के ऊपर जांच करती है एसीबी और आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।